मैं हूं वसीम शेख, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी। आज एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी को एक रिक्वेस्ट लेटर मिला है और जिसके एप्लीकेंट है फिरोज खान नदवी। आज आप देख सकते हैं कि हरसूल सईदा कॉलोनी, अंबर हिल जो है जटवाड़ा रोड, वहाँ पे उस एरिया में दूर दूर तक आपको कहीं कब्रिस्तान नजर नहीं आएगा, क्योंकि उस एरिया में कब्रिस्तान नहीं है। तो वहाँ के जो लोगों को है मुर्दे दफनाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी और इस प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने 15 जून 2016 को, आज से 7 साल पहले, औरंगाबाद कलेक्टर एंड औरंगाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर को, इन्होंने कॉरपोरेशन कमिश्नर को एक रिक्वेस्ट लेटर दिया था, एप्लीकेशन दिया था, एक विनती की थी कि हमें 5 एकड़ जमीन गवर्नमेंट की तरफ से दी जाए कब्रिस्तान के लिए। लेकिन इनको कब्रिस्तान के लिए जगह, आज आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 7 ईयर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इनको अब तक कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं दी गई और ना इनकी तरफ से उन्हें कोई रिस्पॉन्स मिला है। तो आप सिर्फ ये अपने पेपर काले कर रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं अभी, इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट दिया है और एक रिक्वेस्ट लेटर देकर रिक्वेस्ट की है कि ये एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल थ्रू इनको 5 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट खाते से इनको दी जाए। तो इंशाल्लाह मैं तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से 5 एकड़ ज़मीन दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह इनको 5 एकड़ ज़मीन हमारी थ्रू से इनको करवा के दी जाएगी, इंशाल्लाह ये पूरी कोशिश करूँगा। दूसरी बात ये कि आज आप देख सकते हैं ये लोग हमारे औरंगाबाद के जो इम्तियाज़ जलील साहब है खासदार, इनके पास भी ये लोग अपनी रिक्वेस्ट लेकर, अपनी कंप्लेंट लेकर गए थे, लेकिन यहाँ से भी उनको कोई इंसाफ नहीं मिला है। तो आज आप लोगों को ये बहुत ही समझने की ज़रूरत है कि हमारे औरंगाबाद के जो इम्तियाज़ जलील साहब हैं MIM के, उन्होंने इसके लिए पार्लियामेंट में कोई मुद्दा नहीं उठाया कि मुसलमानों के लिए दफनाने के लिए जगह नहीं है, 5 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट ने दी जाए, इसके लिए नहीं। हमारे इम्तियाज़ जलील साहब आज देख रहे हैं कि मुर्दे दफनाने के लिए ज़मीन नहीं है और वो इसलिए पार्लियामेंट में मुद्दा उठा रहे हैं कि स्कूल्स के अंदर स्पोर्ट्स होनी चाहिए, स्कूल के अंदर बच्चों को क्रिकेट के ये होने चाहिए, ये होना चाहिए। तो स्पोर्ट्स के लिए मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा उन्हें ज़रूरी है, इस मुद्दे पर वो ध्यान नहीं दे रहे, उस मुद्दे को उठा नहीं रहे। तो इम्तियाज़ जलील साहब को चाहिए कि ऐसे मुद्दे पर खासकर वो ध्यान दे। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि हमारी जो वक्फ प्रॉपर्टी है, आज मुसलमानों की मिल्कियत जो वक्फ प्रॉपर्टी है, मुसलमानों को चाहिए कि ये वक्फ प्रॉपर्टी इनको मिले, इनका हक इनको मिले। कब्रिस्तान के लिए आज मुसलमानों को जगह नहीं है और मुसलमान क्या कर रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, पोजीशन कर रहे हैं। हाल ही में खुलताबाद का आप मसला देखिए, खुलताबाद में पूरी दुकानें कब्रिस्तान की जगह पर बना दी गई है, अतिक्रमण हुआ है। मैंने उसके लिए डिविजनल कमिश्नर औरंगाबाद, कलेक्टर एंड आपके वक्फ बोर्ड को मैंने लेटर दिया था। वक्फ बोर्ड ने उसमें अतिक्रमण हटाने के लिए लेटर दे दिया, अपना काम कर दिया। आज तक वो अतिक्रमण हटा नहीं है। तो इस तरह की हरकतें आप देख रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी आज धीरे धीरे सब अतिक्रमण हो रही है और इसको दरगाह की ज़मीन, आप देख सकते हैं कितनी सारी ज़मीन होती है दरगाह की, और दरगाह की ज़मीन, उसके बाद आपकी ईदगाह की ज़मीन, वक्फ की प्रॉपर्टी सारी इंक्रोचमेंट हो रही है। लोग इस पर पोजीशन कर रहे हैं, इसको गैर कानूनी तरीके से इसके पेपर्स बनवा के, इस पर अतिक्रमण करके इसको बेच के खा रहे हैं। और मुसलमानों को आज कब्रिस्तान के लिए गवर्नमेंट से 7 साल तक एक कब्रिस्तान के लिए भीख मांगनी पड़ रही है ज़मीन के लिए। ये हमारा आज माहौल चल रहा है। आप देखिए कि वक्फ प्रॉपर्टी होते हुए, लाखों एकड़ जमीन है आज वक्फ की प्रॉपर्टी में, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी होते हुए, वक्फ मुसलमानों की मिल्कियत होते हुए, कब्रिस्तान का हक होते हुए, मस्जिद का, दरगाह का हक होते हुए, आज जो है तो मुसलमानों को इस तरह 7-7 साल तक गवर्नमेंट के पीछे एक भीख की तरह मांगना पड़ रहा है जमीन को। आपको बुरा लग रहा होगा मेरी बात, लेकिन ये हक है, इसीलिए मुझे बोलना जरूरी है कि शर्म आनी चाहिए हमारे उन मुसलमानों को जो वक्फ प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण करते हैं, दरगाह की जमीन पर और उसके मस्जिद की जमीन पर अतिक्रमण करते हैं, चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेचते हैं और ये जमीन को बेचकर वक्फ प्रॉपर्टी को खत्म कर रहे हैं। और वक्फ प्रॉपर्टी आज ना होने की वजह से इस एरिया में आज ये गवर्नमेंट से भीख मांगनी पड़ रही है 5 एकड़ जमीन। तो आज अगर यहाँ पे वक्फ प्रॉपर्टी होती और वक्फ अगर इनको प्रॉपर्टी देती तो आज उनको ये गवर्नमेंट से 7 साल तक भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज आप देख सकते हैं कि मुसलमानों को कब्रिस्तान में मुर्दे दफनाने के लिए जगह नहीं है। तो आज जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, ये उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है कि आज आप इस तरह की जो वक्फ प्रॉपर्टी है उस पर अतिक्रमण ना करें, उस पर कब्जा ना करें, वरना आपकी आज तो आज उस जमीन को आप बेचकर खा लोगे,
लेकिन कल आपकी आने वाली नस्लों के लिए कब्रिस्तान, उनको दफनाने के लिए कब्रिस्तान नहीं बचेगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी हरकत ना करें। एटलीस्ट वो देख ले कि वो कब्रिस्तान की जगह है, दरगाह की जगह है, जमीन की, किसी की जमीन पर कब्जा करना ये तुमको इस्लाम इजाजत नहीं देता है, लेकिन आप ये हरकत कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है, इस पर ध्यान दें। ये मेरी अपील है, एक रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जो हमारे वक्फ में जो अधिकारी बैठे हैं, ऐसे घटिया और वाहियात लोगों को, उनको तो शर्म आनी चाहिए। ऐसे घटिया और वाहियात अधिकारियों को बिठा के रखा है कि वक्फ प्रॉपर्टी वो बचाने में आज नाकाम है। वक्फ प्रॉपर्टी उनसे आज बचाई नहीं जा रही है। आज वक्फ की प्रॉपर्टी पर मैं आपको रिकॉर्ड देता हूं कि कहां कहां कितना अतिक्रमण हुआ है। ना तो वो उसके खिलाफ कोई केस फाइल करते हैं, ना तो वो उसके खिलाफ कभी कोर्ट जाते हैं। इतनी सारी प्रॉपर्टी के एक लेटर इशू कर देंगे, उनकी फॉर्मेलिटी पूरी कर देंगे। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे घटिया लोगों को। आज वक्फ प्रॉपर्टी में आज वाइस चेयरमैन की पोस्ट पर बिठा है, जो किसी काम के नहीं है। ये आज आप खुद देख रहे हैं, ये कोई काम नहीं कर रहे। बुरा लगता है, लगने दो, क्या करना है करो कार्रवाई मुझ पे, लेकिन ये घटिया हरकत कर रहे हैं, ये कोई हरकत है? आज वक्फ की प्रॉपर्टी आप बचा नहीं पा रहे हो और मुसलमानों को भीख मांगनी पड़ रही है जमीन को, कितनी गलत बात है। तो वक्फ के अधिकारियों को चाहिए कि वो वक्फ प्रॉपर्टी जहां कहीं अतिक्रमण हुआ है, अगर आपसे काम नहीं हो रहा है, आप हमसे करवाओ काम, हम करके देते हैं आपको कैसे अतिक्रमण हटाया जाता, कैसे कानून की लड़ाई लड़नी पड़ती है और कैसे लड़ा जाता है, हम आपको सिखाते हैं। ऐसे जिनको कुछ पता नहीं है, ऐसे घटिया लोगों को बिठा के रखे हैं कानून में। तो आप लोगों से मेरी ये अपील है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर कहीं अतिक्रमण ना करें, और वक्फ से ये रिक्वेस्ट है कि अतिक्रमण हो रही जो जमीन उसको बचाए, उस पर कार्रवाई करे। और जो लोग ये गवर्नमेंट से इंशाल्लाह जल्द से जल्द, ये जो की गई रिक्वेस्ट है, इस पर गवर्नमेंट से 5 एकड़ जमीन जल्द से जल्द इंशाल्लाह कब्रिस्तान के लिए जटवाड़ा रोड को दी जाएंगी। उसमें मेरी कार्रवाई इंशाल्लाह जल्द से जल्द चालू हो जाएगी।